हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स बेसिक का हम पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट सेक्शन वाइज वीडियोस की फॉर्म में। यहाँ हम मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर है उसका सेक्शन ए बी सी और डी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लास्ट सेक्शन बचा है, सेक्शन ई बचा है, जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस का होता है। ओके, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर हमें मिला है, पेपर कोड है 30S3 का सेट 3 है। ये सेट 1 और सेट 2 में भी यही केस स्टडी के क्वेश्चन थे, जस्ट इनका ऑर्डर जो है वो चेंज था। ओके, तो अगर आप सेट 1 और सेट 2 को बिलोंग करते हो तो भी ये पेपर आपके लिए कन्वीनियंट रहने वाला है। ओके, अगर आप ए बी सी और डी इन चारों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैथ्स बेसिक के पेपर को अगर देखना चाहते हो तो उसी प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स बेसिक का भी कंपार्टमेंट के सेक्शन वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर बच गए हैं, जो मैथ्स के हुए थे मार्च 2024 के, जो मेंस एग्जाम हुए थे सीबीएसई के, उसमें उन पेपर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो उन वीडियोस को देखना और चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस को। जो फर्स्ट केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखो क्या दे रखा है आपको। अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू प्लांट सम एंडेजर्ड ट्रीज ऑन 51st वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इन द नियरेस्ट पार्क। दे हैव डिसाइडेड टू प्लांट दोस ट्रीज इन फ्यू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रोज सच दैट ईच सक्सीडिंग रो हैज 20 मोर ट्रीज देन द प्रीवियस वंस। ठीक है, जो रो ये देखो आपको दिखा भी रखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रोज में ट्री प्लांट हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो ये एक सर्कल हो गया, इसी सेम को सेंटर लेते हुए एक और सर्कल, ये फिर एक और सर्कल। तो इस सर्कुलर रोज की फॉर्म में क्या लगा रहे हैं? ट्रीज लगा रहे हैं। ये हमें दे रखा है। ईच सक्सीडिंग रो हैज 20 मोर ट्रीज देन द प्रीवियस वन। द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 50 ट्रीज। इसका मतलब ये पहली जो सर्कुलर रो है यहाँ पे 50 ट्रीज लग रहे हैं, अगली में 20 ज्यादा लग रहे हैं, मीन 70 लग रहे हैं, फिर 90 लग रहे हैं, फिर 110 लग रहे हैं। इस तरीके से ट्रीज प्लांट हो रहे हैं उसमें। ओके, तो फर्स्ट रो में कितने लग रहे हैं? 50, फिर 20 ज्यादा मीन्स 70, फिर 20 ज्यादा, ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर 20 ज्यादा 90, फिर 20 ज्यादा 110 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी? एक एपी बन जाएगी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आपको? 50 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? डी इक्वल टू 20 दे रखा है। ये देखो 20 मोर है। ठीक है, इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 10th रो? 10th रो का मतलब 10th हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर फाइंड आउट करना है, A10। तो A n क्या होता है? किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, n की जगह हमें क्या पुट करना है? यहाँ पे 10 पुट करना है, तो हमें 10th रो मिल जाएगी। 10th रो में कितने प्लांट लगेंगे? तो A10 जो होगा वो क्या आ जाएगा? a मीन्स फर्स्ट टर्म 50 प्लस n की जगह 10 रखा तो n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 9 इंटू डी कितना है? 20। तो ये क्या आ जाएगा? 50 प्लस 9 टू जा कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, 9 टू जा 18 हो गया और एक जीरो लग जाएगा, तो 180 प्लस 50 क्या आ जाएगा? A10। 10th टर्म जो आएगा वो आ जाएगा 230। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मोर ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 8th रो देन इन द 5th रो। ये कह रहा है कि 8th रो में 5th रो से कितने ज्यादा ट्रीज लगेंगे। इसका मतलब या तो आप A8 निकालो और A5 निकालो, दोनों का क्या ले लो? डिफरेंस ले लो, या फिर आप डायरेक्ट क्या ले लो? A8 माइनस A5 फाइंड आउट कर लो। दोनों में से कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो A8 अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस 7D हो जाएगा।
और A5 अगर फाइंड आउट करूंगा तो A प्लस 5 माइनस 1 मीन्स 4D हो जाएगा। इन दोनों का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो A प्लस 7D माइनस में कर देता हूं A प्लस 4D। A से A यहां पे क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 7D माइनस 4D किसके इक्वल आ जाएगा, 3D के इक्वल आ जाएगा। और D आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 मीन्स 60। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन, इसमें आपको दो चॉइस दे रखी होती है जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। इफ 3200 trees are to be planted in the park then how many rows are required। ये कह रहे हैं ओवरऑल 3200 ट्रीज जो है वो प्लांट होने वाले हैं। इट मीन्स जो भी ट्रीज वहां लग रहे हैं उन सबका सम आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितनी रोज की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। एन दे क्या रखा है आपको, एस एन दे रखा है 3200। ओके, तो एस एन का आपको फॉर्मूला सबको पता है आई थिंक, एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन आपको गिवन है 3200, एन हमें फाइंड आउट करना है एन बाई टू, ट्वाइस ऑफ ए कितना दे रखा है 50 दे रखा है, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस 20 के डिफरेंस है ना सब में। ओके, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। 10 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 20 और 50 में से 10 कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन आ जाएगा, 2 भी तो है यहाँ पे, तो मैं 20 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3200 इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, डिवाइड में 2 है और इनटू में n है। यहाँ 20 कॉमन लूंगा तो यहाँ 5 बच जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा, n माइनस 1 बच जाएगा। तो 5 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 प्लस n हो जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या बच जाएगा, देखो 320 इक्वल टू n इंटू ये क्या बचेगा 4 प्लस एन। ठीक है, n इंटू 4 प्लस एन बच जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करोगे तो 320 इक्वल टू 4n प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस साइड ले लोगे तो आपके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 320 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक बन गई। हमें इसके क्या करना है, n की वैल्यू निकालने हैं या फिर फैक्टर बनाने हैं, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर बनाने के लिए कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ रहा है, माइनस का 320 आ रहा है एन स्क्वायर। इसको दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या है, 4n आना चाहिए। तो 4n आने के लिए क्या करना होगा मुझे, देखो 320 जो है इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाना चाहूं तो 8 इंटू 4 बन सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर बनाता हूँ, देखो 320 को अगर मैं लिखना चाहूँ, 4 चाहिए ना मुझे डिफरेंस, तो 16 और 20 हो जाएगा क्या, 16 टू जा 32। ठीक है, डिफरेंस 4 का चाहिए तो 20 को आप प्लस का ले लो, 16 को माइनस का ले लो, है ना। ये आ जाएगा प्लस का 20n और माइनस का 16n। तो मैं फैक्टर बना देता हूँ, देखो इसको n स्क्वायर प्लस का 20n माइनस ऑफ 16n और माइनस का 320 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, ये n प्लस 20 हो गया, माइनस 16 कॉमन आ रहा है, ये n प्लस 20 हो गया, इक्वल टू 0। n प्लस 20 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा, n माइनस 16 इक्वल टू 0। एक बार n प्लस 20 को आप 0 के इक्वल रखोगे, एक बार n माइनस 16 को 0 के इक्वल रखोगे, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 20। n की वैल्यू माइनस 20 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका n इक्वल टू 16। ठीक है, इसी के और में आपको क्या दे रखा है, इफ 3200 ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क, टोटल कितने ट्रीज प्लांट करने हैं, 3200 प्लांट करने हैं। देन हाउ मेनी ट्रीज आर स्टिल लेफ्ट टू बी प्लांटेड आफ्टर 11th रो। ये कह रहा है 11th रो तक ट्रीज प्लांट हो चुके हैं, उसके बाद भी कितने ट्रीज और बच गए हैं। टोटल ट्रीज आपको कितने दे रखे हैं, 3200। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं 11th रो तक जितने ट्रीज लग रहे हैं उन सब का सम फाइंड आउट कर लेता हूं, उसका और 3200 का डिफरेंस फाइंड आउट कर लूंगा, तो जो रिमेनिंग होगा वो ट्रीज हमें मिल जाएंगे। आई बात समझ में? इट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, S11 फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो S11 क्या हो जाएगा, S11 हो जाएगा n/2। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे SN का लिखा हुआ है, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, n की जगह मैं डायरेक्ट 11 पुट कर रहा हूँ। तो 11/2 ट्वाइस ऑफ ए कितना है 50 प्लस n-1, 11-1 10 इंटू डी कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 50 इंटू 2 100, और यहाँ पे भी ये 200 है तो 100 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट ही लिख लो ना, ये हो गया 100 और ये हो गया 200, तो टोटल कितना हो गया 300। तो S11 सॉरी कितना आ जाएगा 11/2 इंटू 300, 2 से 300 कैंसिल हो जाएगा, 150 टाइम्स 150 इंटू 11 करना है, तो 15 इंटू 11 करोगे तो ये आ जाएगा 165, और एक जीरो लग रहा है तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा ना। ठीक है, तो आपके पास में टोटल कितने ट्री लग चुके हैं, देखो n की जगह मैंने क्या पुट किया 11 पुट किया, तो ये 11/2 हो गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, 300, 300 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 150 आ गया, 150 इंटू 11 किया तो कितना आ गया 1650। तो अब टोटल ट्री आपके पास में 3200 थे, इतने आपने लगा दिए 11th रो तक, तो रिमेनिंग ट्री कितने आ जाएंगे फिर, रिमेनिंग ट्री इज इक्वल टू 3200 माइनस 1650, तो ये कितना आ जाएगा 1550 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट केस स्टडी क्या दे रखी है, देखो केस स्टडी 2। Partha, a software engineer, lives in Jerusalem. For his work, he lives in the most convenient area of the city from where bank, hospital, post office and supermarket can be easily accessed. In the graph, the bank is plotted at A. ये A पॉइंट पे ये जो है ये क्या है, एक बैंक है। ओके, 9,5 हॉस्पिटल एज B, B कहाँ पे, ये रहा, ये यहाँ पे हॉस्पिटल है। ठीक है, एंड सुपरमार्केट एज C 5,-5, ये 5,-5 है C पर, है ना, ये सुपरमार्केट है यहाँ पे। Thus that ABC फॉर्म है ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको क्लियरली। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। आपको बैंक और हॉस्पिटल के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बैंक और हॉस्पिटल के हमारे पास में कोऑर्डिनेट है A और B। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 आप a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लो, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लो। तो a के कोऑर्डिनेट x1 मींस 9 हो गया, माइनस x2, b का कोऑर्डिनेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 5 माइनस y2 कितना हो गया माइनस ऑफ -1 मींस +1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 180। ओके, 180 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 36 इंटू 5 लिख सकते हो ना। 36 इंटू 5 लिखोगे 36 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 6 और इंटू रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5। कुछ यूनिट्स होगी नहीं तो ये यहाँ पे यूनिट आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी किस किस के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखो इन बिटवीन द बैंक एंड द सुपरमार्केट, बैंक ए पॉइंट पर है और सुपरमार्केट सी पॉइंट पर है। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट ई विच इज देयर मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो आपको ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ना। तो ई के कोऑर्डिनेट के लिए ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको 9,5 दे रखे हैं, और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 5,-5 है ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट है ई, ये यहाँ पे कहीं ई है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होते हैं। ठीक है, अगर ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास में 9 प्लस 5/2
5 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा ई पॉइंट 9 प्लस 5 कितना हो गया 14/2, 7 कॉमा ये कितना हो जाएगा 0। अब y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, इट मींस पॉइंट ई जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। देखो यहाँ दिख रहा है मुझे क्लियरली, ई पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ई के 7,0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जिसमें चॉइस दे रखी है, क्या है देखो, इन बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द सुपरमार्केट, हॉस्पिटल और सुपरमार्केट के बीच में देयर इज अ बस स्टॉप प्लॉटेड एट डी, जो डी है वो क्या है बस स्टॉप है, विच इज देयर मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट भी है। तो मिड पॉइंट है तो बी के कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रखे हैं, देखो बी के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है -3, -1, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मुझे 5, -5 है ना। तो अगर मुझे इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो डी जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2/2 मीन्स -3 प्लस 5/2, -1 -5/2। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो हमारे पास में डी पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो 5 - 3 मीन्स 2/2, ये आ गया 1, ये हो जाएगा -6/2 मीन्स -3। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 1, -3, ये आ गया 1, -3। आगे क्या दे रखा है देखो, इफ पार्था वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम द बैंक, बैंक से डायरेक्ट बस स्टैंड आना है उसको, ठीक है, मींस ए से डी पॉइंट पे आना है, देन हाउ मच डिस्टेंस डस ही नीड टू कवर, मींस आपको एडी फाइंड आउट करना है ना। तो एडी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ए के कोऑर्डिनेट भी मेरे पास में है, डी के कोऑर्डिनेट भी मेरे पास में है, मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ए हमें क्या दे रखा है 9,5, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स 5 -3 मीन्स +3 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 9 - 1 मीन्स 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस ये क्या हो गया 5 प्लस ये भी 8 का होल स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 64 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, या फिर इसको मैं 64 × 2 लिख दूं, तो 64 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 8 हो जाएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर यूनिट्स में। ओके, ये डिस्टेंस आपकी आ गई एडी, जो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड इसके और में क्या दे रखा है देखो, पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट गारमेंट शॉप्स, पी एंड क्यू जो है टू डिफरेंट गारमेंट शॉप्स बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल, बैंक और हॉस्पिटल के बीच में पी और क्यू दे रखा है। पी के कोऑर्डिनेट है 1, A और क्यू के कोऑर्डिनेट है B, 3। ओके, सच दैट BP इक्वल टू PQ इक्वल टू QA, मीन्स ये जो रेशियो है ये 1:1:1 दे रखा है आपको, तीनों डिस्टेंसेज इक्वल है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर 1, and B, 3 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो आपको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इजी है, डिस्टेंस फॉर्म वो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। ये इस तरीके से हमें दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है 3, -1, ये पॉइंट P है, ये यहाँ पे ये पॉइंट Q है, पॉइंट P पॉइंट Q, और ये पॉइंट A दे रखा है क्या है 9,5, ये रेशियो 1:1:1 दे रखा है, और ये जो पॉइंट P है ये क्या दे रखा है 1, A दे रखा है, और ये पॉइंट Q जो है ये कॉमा दे रखा है, पॉइंट दे रखा है B, 3। ओके, तो अब मुझे देखो A और B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो पॉइंट P है इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो A है, तो मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ सेक्शन फॉर्मूला से। कैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये 1 होगा पॉइंट P के लिए, और ये जो है डिस्टेंस कितनी होगी 2 होगी, रेशियो में 1:2 लूंगा मैं यूज में। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n, मीन्स a की वैल्यू जो y कोऑर्डिनेट है P का वो क्या होगा m मीन्स 1 ऑफ y2 मीन्स 1 × 5 प्लस n 2 ऑफ -1 n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n मीन्स 3। ये आ गया, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ गया 5 - 2/3 मीन्स 3/3 हो जाएगा, ये मीन्स 1। तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, a इक्वल टू आ गया यहां से 1, ठीक है। b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो b क्या है
पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट क्यू के लिए हमारे पास में रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब पॉइंट क्यू के लिए ये जो रेशियो है ये रेशियो 2 हो जाएगा और ये जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो m ऑफ x2 मीन्स 2 ऑफ 9 हो जाएगा। अगर मैं b की बात करता हूं, ट्वाइस ऑफ 9 प्लस 1 ऑफ 3 n x1, है ना, अपॉन में m प्लस n 3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी 9 2 18 प्लस 3/3, तो ये आ जाएगा 21/3 मीन्स b की वैल्यू आ गई 7 आपके पास में और a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट केस स्टडी बच गया, क्या दे रखा, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है ये। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट अ फायर हैज ब्रोकन आउट इन न्यू होम कॉम्प्लेक्स, टू बिल्डिंग्स नेमली X and Y have mainly been affected. The fire engine has arrived and it has been stationed at a point which is in between the two buildings. A ladder at point O is fixed in front of the fire. एक लैडर जो है वो पॉइंट O पे रखी गई है ना, जहां पे फिक्स किया गया है। The ladder inclined at an angle of 60 degree to the horizontal is leaning against the wall of the terrace top of the building Y. Y से जो है बिल्डिंग Y जो है इसके टॉप से लैडर जो है वो 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ऐसा हमें दिया गया है। The foot of the ladder is kept fixed and after some time it is made to lean against the terrace top of the opposite building X at an angle of 45 degree. Okay, both the buildings along with the foot of the ladder fixed at O are in a straight line. तो ये straight line है दोनों के फुट और ये पॉइंट O। ये लैडर जो है इसको O पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। पहले ये P पे जा रही है और फिर R पे जा रही है, इस तरीके से, है ना। एंगल दे रखे हैं हमें, ये जो है बिल्डिंग Y इसकी हमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। आपको लेडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मींस आपको ओपी फाइंड आउट करना है। ये वाली चीज मुझे फाइंड आउट करनी है ना, तो ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो मैं बात कर लेता हूं कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल OAP, ठीक है। ट्राइंगल OAP की अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास में है क्या, हमारे पास में परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या अप्लाई करूं, साइन थीटा अप्लाई कर देता हूं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस PA अपॉन OP, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3/2 हो गया। PA हमें कितना दे रखा है, 12 ऑफ √3 अपॉन OP मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यहां से √3 से √3 तो देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। OP जो होगा वो क्या आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं यहां से, OP इक्वल टू आपके पास में आएगा 12 2 24 सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर आ जाएगा। यही क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, लेडर की लेंथ, है ना। OP जो है वो लेडर की लेंथ हो जाएगी। साइन 60 कितना होता है, √3/2, PA आपको 12 √3 मीटर दे रखा है, OP मुझे फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग Y फ्रॉम पॉइंट O। आपको पॉइंट O से Y की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मींस ये जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए फिर से हमारे पास में परपेंडिकुलर है, एंगल है, तो इन ट्राइंगल OAP हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास में है तो tan 60 अप्लाई कर देता हूं। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AP अपॉन बेस OA। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AP दे रखा है कितना, 12 √3 अपॉन OA मुझे फाइंड आउट करना है। तो OA इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 √3 अपॉन में √3 आ जाएगा, √3 से √3 ये कैंसिल होगा, तो OA की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 12 मीटर। ओके, इस तरीके से आप OA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दो चॉइस दे रखी है, दोनों में से कोई एक करना था।
फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। आपको दोनों बिल्डिंग के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, OC प्लस OA फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो OC प्लस OA अगर फाइंड आउट करना है मुझे, तो OA तो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं। OA कितना आया था हमारा, यहां से OA मैंने फाइंड आउट किया था 12 सेंटीमीटर, तो ये आ ही गया था OA फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। ये 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेरे पास में है यहाँ पे, है ना। अब इन दोनों की हाइट जो है वो इक्वल दे रखी है क्या, दोनों जो बिल्डिंग है इनकी हाइट इक्वल है क्या, क्वेश्चन में देखो। द लेडर इंक्लाइंड टू बिल्डिंग्स नेमली X एंड Y हैव मेनली बीन अफेक्टेड। बिल्डिंग इक्वल्स का तो कुछ दे ही नहीं रखा। ड्यू टू फायर टू बिल्डिंग्स नेमली X एंड Y हैव मेनली बीन अफेक्टेड। द फायर इंजन हैज अराइव्ड एंड इट हैज बीन स्टेशन्ड। ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं गिवन है। ठीक है, नहीं गिवन है तो क्या हो गया, हमने लेडर की लेंथ तो निकाल ही ली है, तो वो लेडर की लेंथ तो हम यहाँ पे यूज में ले ही सकते हैं ना। लेंथ ऑफ द लेडर हमने कितना निकाला, OP जो है 24 है ना, तो OP अगर 24 है तो OR भी क्या होगा, 24 होगा। लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर क्या दे रखा है आपको, OP जो है वो इक्वल होगा किसके, OR के, और वो किसके इक्वल निकाला है हमने, 24 निकाला है क्या, तो ये 24 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 24 मीटर। तो ये आपको 24 मीटर ऑलरेडी गिवन है। मीन्स हमारे पास में हाइपोटेन्यूज आ रखा है। इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूं अगर मैं, इन ट्रायंगल OCR, ट्रायंगल OCR में हाइपोटेन्यूज हमारे पास में, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए ना OC, बिकॉज OA हमारे पास में ऑलरेडी है। OC अगर हमारे पास में आ जाएगा तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी दोनों बिल्डिंग के बीच में। ठीक है, तो बेस अगर मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है, या तो सेक में होता है या कॉस में होता है। तो मैं कॉस अप्लाई कर देता हूँ, cos 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC अपॉन OR। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू OC कितना है जो हमें फाइंड आउट करना है, OR कितना है 24 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ से OC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 अपॉन √2। ठीक है, √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू √2 लिख सकता हूँ 24 को, अपॉन में √2 है, √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 12 √2। किसकी वैल्यू आई है, ये OC की वैल्यू आई है ना, ये आपका OC हो गया। तो OC हमारे पास में है, OA हमारे पास में है, तो टोटल जो आएगी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी 12 √2 प्लस 12 कॉमन ले लूंगा मैं, तो √2 + 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, इसी के और में क्या दे रखा है, देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग X। आपको इस बिल्डिंग X की हाइट फाइंड आउट करनी है, मीन्स मुझे ये फाइंड आउट करना है ना। तो मेरे पास में देखो हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OCR मैं साइन थीटा अप्लाई कर देता हूँ, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स CR अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स OR। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। CR कितना है हमें फाइंड आउट करना है, और OR कितना है 24 है, तो CR यहाँ से क्या आ जाएगा, CR इक्वल टू 24 अपॉन √2 आ गया। 24 को फिर मैं 12 इंटू 2 लिखूंगा, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूंगा, तो एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 12 √2 मीटर। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही क्या है, हाइट है इसकी, है ना। ओके, तो ये जो CR है वही क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग X। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये केस स्टडी के क्वेश्चन थे तीनों सेट में, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था CBSE बोर्ड का कंपार्टमेंट का,
वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो पेपर बच गए थे, जो मार्च में हुए थे, जो मेन पेपर हुए थे बोर्ड के, उन पेपर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।